राहुल गांधी के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद हमारे साथ साक्षात दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका। तो पहली बैठक जो हुई जनरल सेक्रेटरीज के साथ नए उपाध्यक्ष की, उससे देश क्या संकेत ले? बहुत कुछ बदलने वाला है कांग्रेस पार्टी में। जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं थी, पूरी वर्किंग कमेटी थी और औपचारिक मीटिंग थी और उसमें तो कोई खास बात हुई नहीं। इतना ही हुआ है कि राहुल जी ने कहा है कि हम लोग एक सभी परिवार के सदस्य हैं और मिलकर काम करेंगे, टीम बना के काम करेंगे और जिसकी जहां उपयोगिता है वहां उसको लगाया जाएगा और कभी भी कोई किसी को राय देना है तो उसके द्वार खुले हुए हैं और सबसे चर्चा करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। और हम लोगों की कोशिश यही होना चाहिए कि कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे लाएं और काम करें। उधर उसी दिन बीजेपी में जो नाटकीय घटनाक्रम चला और राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए, उनके अध्यक्ष बनते जो आपकी टिप्पणी आई वो राहुल गांधी जी की जो बात थी उससे तो मैच नहीं करती कि नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी शिंदे जी को सही बात कहने पर उनसे इस्तीफा मांग रही है, हाँ, उनको हिंदू टेरर नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आतंकवाद की ना जात होती है, ना धर्म होता है, ना रंग होता है। आतंकवाद कट्टरपंथी विचारधारा से उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी लड़ाई तो विचारधारा से है, व्यक्ति से और संगठन से नहीं है। और विचारधारा, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की, जिस विचारधारा ने इंदिरा गांधी की हत्या की, जिस विचारधारा ने आतंकवाद को जन्म दिया, वो विचारधारा है कट्टरपंथी लोगों की। इसलिए हमारी लड़ाई उनसे है। अगर आप देखेंगे, कल होम सेक्रेटरी साहब ने, देश के होम सेक्रेटरी साहब ने वो लिस्ट निकाली है, लगभग 10 लोगों के नाम हैं जो संघ के प्रचारक हैं और जो कि आतंकवाद की गतिविधियों में प्रमाण सहित आज गिरफ्तार है। तो आधार शिंदे जी का सही था, लेकिन हां, जैसा कि उन्होंने उसमें बाद में उसको बदला भी है, किसी को हिंदू टेरर या इस्लामिक टेरर नहीं कहा जा सकता, या सिख टेरर नहीं कहा जा सकता। आतंकवादी जो है वो आतंकवादी ही है और उसकी उसी नजर से देखना चाहिए। लेकिन खुद जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा कि इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हो गई, अब हमें पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ सोचना चाहिए। तो फिर यही इस तरह की ही लड़ाई चलती रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो फिर पॉजिटिव पॉलिटिक्स कैसे होगी? पॉलिटिक्स में नेगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो होती है वो उसके दायरे अपने अलग अलग हैं। अगर कोई कांग्रेस को बदनाम करने के लिए गलत बातें कर रहा है, उसको सही बताना तो जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाएगी तो उनको आईना दिखाना तो जरूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को भी आरोप लगा रही है कि हम आतंकवाद को जन्म देते हैं, तो राजनाथ सिंह जी को भी बताना चाहिए कि वो आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, गिरफ्तार हैं, उनसे मिलने जेल क्यों गए। आडवाणी जी को भी ये बताना जरूरी है कि वो पूरा एक डेलीगेशन लेके, प्रतिनिधिमंडल लेके उन्हें छुड़वाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास क्यों गए। अगर ऐसे संबंध हैं तो फिर कोई कार्रवाई क्यों ना हो? आप सरकार में हैं। बात यह है कि जेल में मिलने जाना ये कोई कानूनी अपराध नहीं है, डेलीगेशन ले जाना कोई कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन एक भावना तो पैदा होती है कि आप जब बड़े आतंकवाद मिटाने की बात करते हैं, जब कोई मुस्लिम लड़का आतंकवाद में पकड़ा जाता है तो यही भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती है। पहले एक इनका नारा हुआ करता था, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि हर आतंकवादी मुस्लिम है। वो तो गलत साबित हो गया। जब से हेमंत करकरे जी ने इनको पकड़ा है, ये बात तो गलत साबित हो गई और एक नहीं 7 जगह पर इनके बॉम्ब ब्लास्ट की इनके ऊपर प्रकरण बन चुके हैं। तो बात साफ है
कि नेगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स में इतना तो जरूर है कि जब विपक्ष हम पर झूठे आरोप लगाएगा तो बचाव में हमको कहना तो पड़ेगा। यानी क्या ये माना जाए कि यही धारा रहेगी कांग्रेस बीजेपी के बीच वोट बटोरने की कि हम इस तरफ वो उस तरफ? हम लोग धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं बटोरते। एक उदाहरण बता दीजिए जब कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर वोट बटोरे हो। हमारी लड़ाई तो विचारधारा से है, व्यक्ति से नहीं है, संगठन से नहीं है। और हमारी लड़ाई आज से नहीं, आजादी के पहले से है। एक तरफ मुस्लिम लीग से हम लोग लड़ते थे, दूसरी तरफ संघ और हिंदू महासभा से हम लोग लड़ते थे। भाजपा ये भूल जाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे इस देश के, जिन्होंने संघ को एक कम्युनल माहौल बनाने के लिए उनके पास प्रमाण थे और उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी। इसी के साथ साथ मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। राजेश्वर दयाल साहब पहले होम सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के, और उनके पास ये प्रमाण मिला कि गुरु गोलवलकर जी वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के आसपास के नक्शे थे गांव के और शहरों के कि कहां मुस्लिम आबादी है, कहां मुस्लिम आबादी नहीं है, और पूरी योजना थी उन पर हमला करने की। तो ये सांप्रदायिकता का जहर जो इस देश में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विवाद ने लाकर खड़ा कर दिया, उससे तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी किशोर जी। ये एक तो ये वाली धारा होगी। दूसरा, अब जो नई बात राहुल गांधी के भाषण में भी सुनने को मिली, वो या ऐसा लगा कि अब शायद कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है उस पर, वो मिडिल क्लास। क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि देश का शहरी मिडिल क्लास कांग्रेस से कुछ छिटका है? ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के लिए उसको महत्वपूर्ण मानती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पहले आपके आम आदमी की भाषा में वो मिडिल क्लास शामिल नहीं था शायद। निश्चित तौर पे था। पहले जो हमारा गरीबों के प्रति वो था, वो आज भी है। लेकिन साथ साथ जो हम लोगों की नीतियां बनी, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जो आईटी सेक्टर आया, उस आईटी सेक्टर की वजह से सर्विस सेक्टर आया, सर्विस सेक्टर में काफी लोगों को आगे आने का मौका मिला। अब आज से 10 साल पहले जर्नलिस्ट को कितनी तनख्वाह मिलती थी? आज जर्नलिस्ट को 1 लाख रुपए माहवार मिलना कोई मामूली बात है। तो ये जो नया क्लास एक तैयार हुआ है, यंग है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास सेविंग्स हैं, ऐसे लोगों पर भी तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या इन पर ध्यान इसलिए गया क्योंकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे हैं जो साफ उनकी बात करते हैं? नरेंद्र मोदी से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं मानते हैं। बात साफ है। अगर आप देखेंगे 2009 की चुनाव में जितने मेट्रो सिटीज हैं वहां से कांग्रेस क्यों जीती? तब तो कोई बात थी नहीं। उसी बात को क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक नई दिशा दी इकोनॉमी को, यूपीए 1 में एक नई दिशा दी, एक नया विश्वास पैदा किया ट्रेड में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, जिसकी वजह से जो शहरी मतदाता था वो हमारे साथ खिंचा, हमारी तरफ खिंचा। बीच में कुछ ये जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हो गई, कुछ अरविंद केजरीवाल ने माहौल बिगाड़ा, कुछ अन्ना हजारे जी ने अपनी बात कही, कुछ ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस रूल स्टेट अभी तक हम लोग खोए नहीं हैं। बीजेपी रूल स्टेट्स हम लोगों को मिलती जा रही हैं। उत्तराखंड मिल गया, हिमाचल मिल गया, असम हमने रिटेन कर लिया। तो कांग्रेस रूल स्टेट्स हम लोग रिटेन कर रहे हैं और बीजेपी रूल स्टेट्स हम लोग छीन रहे हैं। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया को लेके कोई बड़ी व्यापक रणनीति बन रही है। आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का। जो 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो ग्रुप बना है, जिसकी अध्यक्षता माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें एक सब ग्रुप है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का। उसका मैं अध्यक्ष हूं और मेरे साथ काफी वरिष्ठ लोग हैं जिनको मीडिया को समझते हैं।
तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि, और इसका भी अध्ययन कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में जहां एक तरफ रेडियो है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है और आगे अब डिजिटल मीडिया आने वाला है, कैसे हम लोग अपने विचारों को जमीन तक उतार दें, एक तो आम लोगों तक पहुंचा दें, और दूसरा हमारे कांग्रेस के वर्कर्स के पास कोई भी इशू आता है तो उसमें हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए वो पहुंचा दें। ये हमारी चुनौती। क्या आपने पाया है कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे कुछ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कैंपेन चलता है? जी हाँ, एक संस्कार केंद्र संस्था है नरेंद्र मोदी जी की, जहां लगभग कुछ प्रोफेशनल्स, पेड प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, 24/7 उनको ट्रेंडिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही किसी ने कुछ उनके खिलाफ बोला, बीजेपी के खिलाफ बोला या नरेंद्र मोदी खिलाफ बोला, तो एक कैंपेन वो ऐसे आउटबर्स्ट आता है सामने। इसका सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है हमारे पास, आप पता लगा लीजिए। संस्कार केंद्र उनका नरेंद्र मोदी जी का है कि नहीं है? क्यों नहीं आप आपकी टीम भेज देते संस्कार केंद्र में, पता लगा लेते कि वहां उनके सोशल मीडिया के जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, सिर्फ टारगेट करने के लिए, केवल टारगेट करने के लिए। और हम जब काउंटर करते हैं पॉलिटिकली तो उनका जो ब्रीफ होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर भाग जाते हैं वो लोग। आखिरी सवाल दिग्विजय जी, जो चुनौती बिल्कुल सामने है, तेलंगाना, आपकी भी आज दिन में बैठक हुई, क्या तेलंगाना की घोषणा जल्द होने वाली है? किशोर जी, मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं हूं और आज की बैठक में मैं था नहीं, तो मैं नहीं जानता क्या उसका फैसला होगा। हाँ, सभी से संपर्क हो गया है, सभी चर्चा हो गई है, तो गृह मंत्री जी निर्णय लेंगे। लेकिन 27 जनवरी का जो एक डेडलाइन, 28 जनवरी का डेडलाइन दिया हुआ है, देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह थे हमारे साथ साक्षात, जिन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया कि सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को एक संस्कार केंद्र के जरिए। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।